अरे आज आप घर पे ही हैं? क्या बात है। आप लोग कौन? बैंक से हैं, रिकवरी एजेंट। बैंक से रिकवरी एजेंट? पर हमने तो कोई लोन नहीं लिया, फिर बैंक वाले हमारे घर क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपने कोई लोन नहीं लिया? आपके हस्बैंड ने ना हमारे बैंक से क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा था, और वो भी पूरे 80,000 का। 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना तो हमारे लोन का पैसा हमें वापस मिला है और ना ही ब्याज आया है। पर मेरे हस्बैंड की तो कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, और उनके जाने के बाद हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। अरे 4-4 दिन तो हम खाना भी नहीं खाते हैं। अरे मैं और मेरा बेटा बहुत परेशान रहते हैं। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आप लोगों का लोन चुका सकें। हमें माफ कर दीजिए, हम पर दया खाइए। अच्छा, तो अब आपके पास पैसा नहीं है वापस देने के लिए? हाँ, अरे तुम जैसे लोगों ने बैंक को अपना बाप का घर समझ रखा है क्या? हाँ, जब चाहे पैसा लिया और जब चाहे पैसा वापस करा। बैंक के ना कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। और तुम्हारे हस्बैंड ने ना हमारे यहाँ से 80,000 रुपए का लोन लिया था, और ब्याज समेत 1.5 लाख रुपए हो चुका है। कब तक वापस करोगे वो? 1.5 लाख रुपए? लेकिन अभी तो आपने बोला 80,000 रुपए लोन था, तो ये एकदम से 1.5 लाख कैसे हो गए? अरे जब तुम लोगों ने लोन लिया था, पॉलिसी वगैरह नहीं पड़ी थी क्या? उस पे ना साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुमने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहेगा। और ये वही ब्याज है जो तुम्हारा 1.5 लाख रुपए हो गया है, और आगे 2 लाख भी हो सकता है। देखिए, आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे दे दूं। बस हमें थोड़े टाइम की मोहलत दीजिए। ओह देखो आंटी, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दे रहा हूं तुम दोनों को। 2 दिन के बाद अगर मेरे पैसे वापस नहीं आए ना ब्याज के समेत, तो तुम्हारा जो ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, पुलिस में कंप्लेंट करा के इसको अंदर करवा दूंगा। समझ में आ गया? करते रहे ना बैंक के साथ फ्रॉड, समझ में आ जाएगा फ्रॉड करने का नतीजा क्या होता है। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन के बाद दोबारा आएंगे। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, समझ में आ गया? और अगर पैसे तुमने वापस नहीं किए ना, फिर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपने पैसे निकलवाना। चलो। मम्मी, क्या करेंगे हम? बेटा तू टेंशन मत ले, कुछ तो करेंगे ही ना। हाँ, एक काम करती हूँ, वो हमारा पड़ोसी है ना विनय, उससे बात करके आती हूँ। जब तेरे पापा का देहांत हुआ था ना, तो उसने मुझे बोला था कि कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। तो एक काम कर बेटा, तू अंदर जा, मैं उसके पास होकर आती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आइए ना, अंदर आइए। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और बताइए कैसे आना हुआ? वो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ हाँ बताइए, कितने पैसों की जरूरत है? अगर तेरे पास हो तो तू दे दियो, अगर ना हो ना बेटा तो मुझे वो किसी से ब्याज पे दिलवा देना। मुझे 1.5 लाख की ज़रूरत है। अगर वो पैसे नहीं मिले ना बेटा, तो मेरे बेटे को वो जेल में करवा देंगे। 1.5 लाख रुपए जेल में डाल देंगे अगर 1.5 लाख नहीं देंगे? कौन? वो ना बैंक से आए थे रिकवरी वाले। वो दरअसल तेरे अंकल ने ना 80,000 का वो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, उससे पैसे लिए होंगे। अब हमें तो पता नहीं था बेटा, और वो आकर कह रहे हैं कि वो 80,000 और ऊपर से वो जो ब्याज लग जाता है, वो सब मिला के 1.5 लाख रुपए अगर नहीं दिए ना, तो मेरे बेटे को अंदर कर देंगे। अब वो तो है नहीं है बेटा, अब मैं और मेरा बेटा इतने सारे पैसे कहाँ से भरेंगे? तुझे तो पता ही है कि मैं अपने घर का गुजारा कितनी मुश्किल से चलाती हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि तुझसे आके बात कर लेती हूँ। अरे आंटी, आपको कोई ना मिसगाइड कर रहा है। क्रेडिट कार्ड वाले तो जेल में डाल ही नहीं सकते। उल्टा बैंक तो मौका देता है हमें सेटलमेंट करने का। आप चिंता मत कीजिए, अगली बार जब वो आएंगे ना क्रेडिट कार्ड वाले, तो आप मेरी बात करवाना उनसे। तो फिर बेटा मैं उनको पैसे नहीं दूं? ठीक है आंटी, पैसे मत दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा पहले, फिर सेटलमेंट करेंगे बैंक से। बेटा वो 2 दिन बाद आएंगे, तो मैं तुझे 2 दिन बाद बुला लूंगी, तू आ जाना मेरे घर। अरे आंटी, पानी तो पी लीजिए, आप इतनी जल्दी जा रहे हो। मैं बस चाय बनाने जा रही थी। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, मैं बाद में फिर कभी आऊंगी। चलती हूँ मैं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, बैठने नहीं आए हैं, आप पैसे दे दीजिए, हमें और जगह भी जाना है। अरे आप बैठिए तो सही, मैं देती हूँ पैसे, बैठिए। वैसे घर तो बहुत बढ़िया बना रखा आपने। नमस्कार सर। जी आप कौन? हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ सर। मैं कह रहा था कि आपने डीआरए ट्रेनिंग तो ली होगी ना? डीआरए ट्रेनिंग मतलब? हाँ सर, डीआरए ट्रेनिंग, डेप्ट रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग जो होती है, जो आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं ना, उसमें एजेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं और वो पहले ट्रेनिंग दी जाती है एजेंट्स को, तभी वो कस्टमर के पास में जा सकते हैं पैसे के लिए या उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिनमें बताया गया है कि एजेंट को ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद वो ट्रेनिंग ली होगी। जी ट्रेनिंग तो ली है, लेकिन आप तो फॉलो कर ही नहीं रहे ट्रेनिंग को। दरअसल क्या है ना, भी आप 2-3 दिन पहले आए थे और आप मेरे पड़ोसी को धमका रहे थे और आपकी जो भी सारी कन्वर्सेशन है वो ऊपर सीसीटीवी लगा था, उसमें रिकॉर्ड हुई और आपकी बातें भी सारी रिकॉर्ड हुई है। और मेरे पड़ोसी चाहे तो आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और सर एक चीज़ आपको और बता दूं, आप ना कस्टमर को शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते, फिर भी आप कॉल करते हैं, साथ में उनके घर आके उनको डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। जबकि हाँ ठीक है, कस्टमर की डेथ हो चुकी है तो उसकी फैमिली को आप बता सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके सामने बदतमीजी करेंगे, उन्हें मिसगाइड करेंगे, उनको ये बोलेंगे कि उनके बेटे को जेल करवा देंगे। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अगर कस्टमर पैसे नहीं भी देगा ना, तब भी आप उसे जेल में नहीं डलवा सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट होता है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा किया जाता है। आप लोगों को चीज़ समझनी चाहिए। आप लोग फ़ायदा उठाते हैं कस्टमर को कम नॉलेज होने की। और सर एक चीज़ और बता दूं, गवर्नमेंट ने ना इस चीज़ के लिए धारा भी बनाई 506, जिसके तहत आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? सॉरी सर, वो क्या है ना, हमारे ऊपर भी मैनेजर का प्रेशर रहता है। अब हम ये काम नहीं करेंगे तो वो किसी और से करवा लेंगे और हमें जॉब से निकाल देंगे। और वैसे भी आप तो समझते ही हैं कि फैमिली वगैरह का प्रेशर रहता है, तो हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी ना। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं। वो क्या है ना, हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेबल है। अगर हम ये जॉब नहीं करेंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे सर? मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की जो मैनेजर होते हैं ना, वो आप लोगों को फोर्स करते हैं ऐसे बदतमीजी करने के लिए। वो खुद तो कभी आगे आते नहीं है, वो आप लोगों को आगे करते हैं। कल को कोई भी लीगल एक्शन हो तो आप लोगों के अगेंस्ट हो, इसीलिए मैं आप लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। जो मेरे ये पड़ोसी है ना, ये इंटेंशनली फ्रॉड नहीं है। उन्हें तो नॉलेज भी नहीं थी कि उनके हस्बैंड ने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन भी ले रखा है। फिर भी चलो वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतना अमाउंट नहीं दे सकते जितना आपके बैंक ने बना दिया। वो देंगे तो वो सेटलमेंट करेंगे। अगर आपका बैंक सेटलमेंट करता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा डायरेक्ट आरबीआई को मेल करेंगे और आरबीआई से मोहलत मांगेंगे। और मुझे पता है आरबीआई इस चीज़ के अंदर कस्टमर को सपोर्ट करता है, और अगर बैंक कोऑपरेट नहीं करता तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है। तो उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बदतमीजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं सर, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, आप बैंक आके ना डायरेक्ट मैनेजर से बात कर लेना। हम ऐसे फिर दोबारा नहीं आएंगे परेशान करने इन लोगों को। चलिए ठीक है, आप जाइए फिर। धन्यवाद विनय बेटा, अगर आज आप ना होते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है आपके पड़ोसी होने के नाते। बाकी यही कहूँगा कि हर इंसान को ना नॉलेज जरूर रखनी चाहिए, बिल्कुल डर नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोगों के पास नॉलेज होगी ना, तो कोई व्यक्ति हमारे को मिसगाइड करके डरा धमका के अपना फायदा नहीं उठा पाएगा। तो आगे से प्लीज आप भी थोड़ा सा यही करिए कि नॉलेज लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इस चीज के बारे में सर्च कीजिए और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बेटा। जी भैया, थैंक यू। आज आपने बहुत मदद करी हमारी। बस यही कहूंगा कि आगे से आप लोग ध्यान रखना। गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि जब हमको खुद को नॉलेज नहीं होती ना, तभी सामने वाला हमारा फायदा उठा सकता है। तो इसलिए खुद को नॉलेजेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडलाइंस पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। क्या मेरा एटीट्यूड सही था एजेंट के साथ में, उसे माफ़ करना सही था या नहीं था, उसके खिलाफ मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया,
तो आप हमें जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय।